सेनेटर मोहम्मद अकरम साहब। मैं एक पूरी मसला की तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। जनाब चेयरमैन, गुज़िश्ता दिनों तुर्बत में एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया। वो इस तरह यूँ कि वहाँ एक तुर्बत आफसर में पिकअप में सवार कुछ लोग जा रहे थे। इसमें एक ख़वातीन थी, ताज बीबी नाम। तो ये जब गुज़र रहे थे आप शहर के बीच में जब गुज़र रही थी पिकअप, तो वहाँ एफसी के एहलकारों ने फायरिंग की। उस फायरिंग के नतीजे में उस ताज बीबी जो है उस ज़ख्मों की ताब न लाते हुए उसकी डेथ वाक़ई हुई। वो इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है वहाँ। तो वहाँ के जितने भी सिविल सोसाइटी है उन्होंने इस पर काफ़ी एहतजाज भी किया। तुर्बत में 2-3 दिन एहतजाज वहाँ उन्होंने की। तो वहाँ के डिप्टी कमिश्नर भी जाए वकूफ़ पर पहुँचा। तो ये कहने का मकसद ये है कि ये ऐसा खवास बाख्ता होते हैं, अंधाधुंध फायरिंग करते हैं, जिसके नतीजे में एक पुरम शहरी की जो एक कत्ल होती है, उनकी शहादत होती है। इससे पहले इसी शहर में, इसी अफसर में आयात बलूच का भी एफसी की फायरिंग की वजह से उसका जो है शहादत वाक़ई हुई है। मेरे कहने का मकसद ये है कि ये जो हालात हैं वहाँ, वो शहर के अंदर उनकी चौकियाँ हैं, वहाँ उनके पहरे हैं, वो वहाँ पहरा देते हैं। तो वहाँ जो अमन अमान की ज़िम्मेदारी वैसे पुलिस की ज़िम्मेदारी है, लेकिन उन्होंने इनको टेक ओवर किया है हमारे बलूचिस्तान के बहुत के शहरों। अब गवादर की बात हुई, उस मुजस्समे की बात हुई। वो मुजस्समा ग्वादर टाइट सिक्योरिटी जोन है। ग्वादर में बिल्कुल सिक्योरिटी इतना जोन है, कोई पर हिल नहीं सकता। लेकिन उस सिक्योरिटी इन ग्वादर के बीच में जो मुजस्समा है उसको उड़ाया जाता है। ये भी सोचने की बातें हैं कि इंसान थोड़ा गौर करे, कोई सोचे आखिर इस ग्वादर जो शहर के बीचों बीच वो जो मुजस्समा किसने उड़ाया, क्यों उड़ाया, किस नीयत से उड़ाया। तो मेरा मकसद ये है कि ये जो आज की जो एक सूरत हाल बन रही है अफ़गानिस्तान की, हमारे जो बॉर्डर एरिया में जो सूरत हाल है, इंतहाई संगीन सूरत हाल से हम दो चार हैं। जैसे अफ़गानिस्तान में जब ये तालिबान हुकूमत आने के बाद वारदात कुछ ज़्यादा हो गए हमारे बॉर्डर इलाकों में। तो चाहे वो कोयटा का हो सरहदी इलाका, या पंजगूर हो, या तुर्बत हो, या गवादर हो, वहाँ कुछ वारदातें कुछ ज़्यादा हो रही हैं। इसकी वजह यह है कि वहाँ जो कि सूरत हाल है इंतहाई गंभीर है। सिक्योरिटी के हवाले से मैं कहना चाहता हूँ, अब ये जो सूरत हाल क्रिएट किया है, ये पैदा किया है, ये तो वहाँ के शहरियों, आम जो शहरी हैं वहाँ जो पुरम शहरी हैं, वहाँ उनका तो इसमें कोई कसूर नहीं। वो इसमें वो अपने उनका ज़िंदगी जो है पुरम ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। और वहाँ जो उनकी जो हालात हैं, वहाँ का जो माहौल है, वहाँ इस तरह क्रिएट किया गया है कि वहाँ आम लोग जो वहाँ के आम शहरी हैं वो सिक्योरिटी के हवाले से इंतहाई परेशान हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस सूरत हाल जो क्रिएट हुई है, इस सूरत हाल को भांपना चाहिए, सूरत हाल को एनालाइज़ करनी चाहिए। क्या इस सूरत हाल हमारी जो अंदरूनी सिक्योरिटी है, हमारी जो अंदरूनी हालात हैं, हमारे जो पूरे मुल्क के जो हालात हैं, जब तक इसमें यूनिटी नहीं होगा, इसमें जब इत्तेफाक नहीं होगा, इसमें जो इकोनॉमिक सिचुएशन हमारी जो सही नहीं है और बेरोज़गारी हद से ज़्यादा बढ़ गई है, तो ये सूरत हाल जो है ऐसा है जिससे हमारे लोग पुरम शहरी इससे परेशान हैं। मैं कहना ये चाहता हूँ जिन्होंने उस पर फायरिंग की, जिन्होंने उस ख़वातीन पे फायरिंग की, उसको कानून के शिकंजे में आनी चाहिए, उसको कानूनी कटहरे में आना चाहिए, ताकि आइंदा कोई ऐसा वाक़या दोबारा पेश न आए कि जो हमारे पासबान हैं, जिनके हाथ में बंदूक है, जो कि हमारे सिक्योरिटी के ज़िम्मेदार हैं, अगर उनके हाथों से जो है एक ख़वातीन की उसकी हलाकत हो जाए, इंतहाई अफसोसनाक ख़बर है। तो मैं आपकी तवसत से ऐवान इसकी तवसत है कि वहाँ के जो सूरत हाल है इसकी बात को समेटते हुए कहना चाहता हूँ कि ऐसे जो हालात हैं
ان کو کسی نہ کسی طریقے سے انتظامیہ اور سیکورٹی ہمارے اہلکار جو ہیں پرم لوگوں پہ گولی نہ چلائے کہ وہ ان کے پاسبان ہیں، ان کے نگہبان ہیں، ان کے سیکورٹی کی ذمہ داری ان پہ عائد ہوتی ہے۔ اگر ان پہ جرم سرزد ہوئی ہے تو ان کو بھی قانون قاعدہ کے مطابق ان کو سزا ملنی چاہیے۔ تھینک یو جی۔